सर, मुराद सईद एहतजाज में शामिल थे या नहीं? क्योंकि वज़ीर दाखिला की प्रेस रिलीज के मुताबिक जो ऐसे लोग जो मुजाहरे को पुरतशद्दुद बना रहे थे वो मुराद सईद की निगरानी में काम कर रहे थे और ख़ुद मुराद सईद भी वहीं थे। बस मुराद सईद जो हैं वो तो 2 सालों से ये दूरबीनें और खुर्दबीनें लेके उनके पीछे हैं और मुराद सईद डरने में भी आ गया। इतना ही मुराद सईद की शमूलियत की बात में सच्चाई है जितने 1500 अफगानियों की शमूलियत की सच्चाई है। तो लिहाजा मुराद सईद क्या कमी थी? मतलब है कि मुराद सईद को इन्होंने बेसिकली तख्ते मश्क बनाया हुआ है, इनके खिलाफ केसेस और बनाने हैं और डराना है। और ये जो केसेस इन्होंने बनाए हैं और साथ में जो रोजाना धमकियां दे रहे हैं, पहले इन्होंने हमें मारा, बेगुनाह मारा, अनप्रोवोक्ड मारा, उल्टा जिले शाह की तरह केसेस भी हम पे दर्ज किए और फिर हमें अब इल्जाम भी ठहरा रहे हैं। और इसके पीछे मोहरिक एक है कि आइंदा के लिए कोई जुर्रत न करे, डराना और धमकाना है। तो लिहाजा खामख्याली है, आपने हमारे खून से आत रंग लिए हैं। अब इससे ज्यादा हमारा डर खौफ खत्म हो चुका है। ये केसेस से, जेलों से 100 बनाए या 1000 बनाए, और वैसे ही सारे बोगस केसेस 2 सालों से बनाते आ रहे हैं। अशराफ के सामने, पूरी कौम के सामने, कोई एक केस में किसी को सजा नहीं हुई, बस नाजायज इस्तेमाल इख्तियारात का। बिल्कुल सही। सर, फैसल वाडा साहब फरमाते हैं कि अगर दोबारा तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद आती है तो ये तो इनका फाइनल राउंड होगा, और दूसरा ये कि गंडापुर साहब तो अभी गिरफ्तार नहीं होंगे, लेकिन बुशरा बीबी अंडरस्टैंडिंग से हटी तो दोबारा गिरफ्तार होंगी। अच्छा, ये फरमाया है फैसल वाडा साहब ने जी। तो ये तो स्पेकुलेशंस हैं और ये कोई नजूम ही ऐसी बातें कर सकता है, यानी कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो वक्त बताएगा। और ये भी तय हुआ है कि आप लोग बाकी ऑपोजिशन जमातों को साथ मिलाएंगे और कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी इरादा रखते हैं ताकि अब एक ग्रैंड अलायंस बना के एहतजाज किया जाए, कोई स्ट्रैटेजी अमल में लाई जाए? मेरा ख्याल नहीं है, मेरी जाती राय है। हो सकता है जुमात के दोस्त इससे जो हैं, पीटीआई के लोग इससे इत्तेफाक न करें, लेकिन अपोजिशन में कोई पार्टी रही नहीं है। एक पीटीआई है और एक अकलौते अचकजई साहब है, और बाकी पार्टियां जो हैं वो तो इनकी हमरफाब हैं। तो सर, जेयूआई से तो आप लोगों के बड़े शीरो शक्कर वाली मुलाकातें भी तो रही हैं ना? जिनकी मुलाकातें थी उनकी उम्मीदें थी, मेरी तो जाती उस वक्त भी नहीं थी। और जेयूआई जो है वो अपोजिशन में बैठने की आदी नहीं है, तो लिहाजा उनका हमारे साथ चलना मुझे तो नामुमकिन लगता है। गौर साहब और असद कैसर साहब जो हैं बड़े पुरुमीद रहे हैं। बिल्कुल सही। एक आखिरी सवाल, अगर गवर्नर राज हुकूमत लगाती है तो फिर पीटीआई का लाइमल क्या होगा? गवर्नर राज कानूनन नहीं लग सकता है। गवर्नर राज के लिए जरूरी है कि जिस सूबे में गवर्नर राज लगाया जाता है उस सूबे की 2/3 असेंबली की अक्सरियत इसको एंडोर्स करे। तो हमारी तो 2/3 से ज्यादा अक्सरियत केपी में हमारी है, तो ये नामुमकिन है। बिल्कुल सही। और आपको कोई रास्ता आगे नजर आता है कि बानी पीटीआई बाहर आ पाए इस वाकये के बाद? मेरा ख्याल है कि बानी पीटीआई की जो आजादी थी या रिहाई, वो पार्टी की क़ियादत बिलखसूस अली अमीन खान की काबिशों से बड़ी ही नजदीक आई हुई थी डी चौक के सानिया से कबल। मेरा ख्याल है कि 15-20 दिनों में खान साहब की रिहाई मुतवक्की थी। और बुशरा बीबी के एक गलत फैसले ने पीछे कर दिए वो 20 दिन। मैं इसको बुशरा बीबी का गलत फैसला नहीं करार दूंगा। कोई हमने अड़बोंग मचाया, कोई हमने गिराव जलाव किया हो, कोई लूट मार की हो, इतने बैंक्स हैं, इतनी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, ब्लू एरिया में डी चौक के आसपास सारे बैंक्स हैं, कोई एक शिकायत आई है कि इतने हजारों लाखों लोग आए और कहीं पर जो हैं किसी ने पता तोड़ा हो। इन्होंने इल्जाम लगाए कि जी रेंजर के जवान शहीद किए और एक कांस्टेबल शहीद किया। अब आपके सामने एविडेंस आई है कि वो दोनों वाकयात जो हैं वो रोड एक्सीडेंट थे और खुद इन्हीं के हाथों ये लोग शहीद हुए हैं या मरे हैं। तो लिहाजा हमने क्या किया था? और आगे से अब जो पर्चे कर रहे हैं, देखिए आलम ये है कि पहले तो अदलिया, इलेक्शन कमीशन और पुलिस
ब्यूरोक्रेसी, इनको इन्होंने सरनगू किया। अब तो डॉक्टर यानी तिब जैसा पेशा है, डॉक्टरों से जेली 324 या इंजरी के मेडिको लीगल बना रहे हैं ताकि हम हमारे खिलाफ जेली पर्चे करके उसमें इस्तेमाल करें। मैं खुद एक पर्चे में मुल्जिम नामजद हुआ हूँ, और जब मैंने FIR पढ़ी तो पता चला कि इसमें जो है 5 सिपाही, 2 थानेदारों को गोलियां लगी है। अब ये आपके वसातत से बयान कर रहा हूं कि आज तक किसी ने कहा है कि किसी थानेदार को, सेक्रेटेरिएट थाने के थानेदार को या सिपाहियों को गोलियां लगी है, लेकिन FIR में जिक्र वो किया है। इसी तरह कोई साग थाने में पता चला है कि FIR, उसमें भी मेरा नाम है। अब हमने दहशतगर्दी की है, जबकि मैं वहां पे खड़ा था और डी चौक से लोगों को जाने से मना कर रहा था क्योंकि क़यादत ने ये फराइज तफवीज किए थे, और आगे से ये कहते हैं दहशतगर्दी कर रहे हैं, और सिपाही और थानेदार जख्मी भी हो गए। और ये जेली मेडिको लीगल रिपोर्ट कौन तैयार करेंगे? यही पॉलीक्लिनिक और पिम्स के डॉक्टर, और फिर आगे से कहते हैं दुख की इंसानियत की खिदमत करेंगे। और कोई ऐसा मरवत पेशा। साहब, आप जाती तौर पे किस चीज के हामी थे कि संजानी में रुक जाना चाहिए था, या आप भी उसी फैसले में शामिल थे कि डी चौक जाना चाहिए था? नहीं, मैं तो बिल्कुल इस हक में था कि संजानी में रुक जाना चाहिए था। क़यादत को जो है बड़े ही सोच से, फिक्र से जो है आगे बढ़ना चाहिए था। मेरा ख्याल है, कतई नजर इसके, बड़ी गलती, संगीन गलती, जुर्म हुकूमत और रियासत का है कि इन्होंने हम पे गोलियां चलाई, बिल्कुल। लेकिन संजानी से आगे नहीं बढ़ना चाहिए था।